ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी न हो। अल्लाह ने हवा के जरिए ये बारीक सी आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह एक छोटी सी चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराहट गुरूर की नहीं, शुक्र की थी। उन्होंने वहीं अपना पूरा लश्कर रोक दिया ताकि चींटियां महफूज हो जाएं, और रब के हुजूर दुआ की, ए रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। ये वाकया बताता है कि सुलेमान सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नज़्म व ज़ब्त के बहुत सख्त थे। एक दिन वो परिंदों के लश्कर का मुआयना कर रहे थे। उनकी तेज नज़र ने फौरन भांप लिया कि एक परिंदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो गायब है? बादशाह का जलाल जोश में आ गया। फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न लाया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। ये एक परिंदे के लिए बादशाह की सख्ती थी, क्योंकि इस सल्तनत में डिसिप्लिन तोड़ने की इजाज़त किसी को न थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाँफता हुआ वापस आया। वो डरा हुआ था, मगर उसके पास एक ऐसी खबर थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुस्से को हैरत में बदलने वाली थी। हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लाया हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से सुना। हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जो उन लोगों पर बादशाहत करती है। उसे हर तरह की नेमतें दी गई हैं और उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उन्हें गुमराह कर रखा है। ये खबर एक बहुत बड़ा इंकशाफ थी। एक तरफ अल्लाह का नबी जो जिन व इंस का बादशाह था, और दूसरी तरफ यमन की एक मलका जो सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया, हम अभी देखते हैं कि तू सच बोल रहा है या झूठों में से है। यहीं से तारीख के एक नए बाब का आगाज होने वाला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखवाया, एक ऐसा खत जो एक बादशाह की तरफ से दूसरी मलका को लिखा जा रहा था, मगर उसका अंदाज दावत इस्लाम का था। उन्होंने वो खत हुदहुद के हवाले किया और फरमाया, ये मेरा खत ले जा और उसे उनकी तरफ डाल दे, फिर देख कि वो क्या जवाब देते हैं। यमन के शाही महल में मलका बिल्कीस अपने वज़रा के घेरे में बैठी थी। हुदहुद ने ऊपर से वो खत उसकी गोद में गिराया। मलका ने खत खोला। ये कोई आम शाही फरमान नहीं था, बल्कि उसका आगाज ही एक ऐसी ताकत के नाम से था जिसे वो नहीं जानती थी। उसने वज़रा से कहा, ए सरदारो, मेरी तरफ एक